अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि शौकत तरीन साहब को बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना डी नोटिफाई कर दिया गया, उनको मशीर ख़जाना बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसके मुताबिक शौकत तरीन साहब को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि वो कोई भी शख्स जो ना तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन होगा, ना तो वो कौमी असम्बली का रुकन होगा, वो 6 माह से ज्यादा वफाकी वजीर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता। इट मीन्स कि वो 6 माह से ज्यादा फेडरल मिनिस्टर नहीं रह सकता। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो शौकत तरीन साहब को बतौर मशीर खजाना तैनात करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे और बतौर मशीर खजाना ही उनसे उनका ओहदा जो है वो कंटिन्यू करवाया जाएगा। ये जो वफाकी वजारत है, ये खजाना की जो वजारत है, ये वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रख ली है। अब जो शौकत तरीन साहब हैं उनको जी वफाकी वजीर से मशीर खजाना बना दिया गया। मशीर का ओहदा तो वैसे वफाकी वजीर के बराबर होता है और जो मुआवने खसूसी का ओहदा होता है वो वजीर मुमलिकत के बराबर होता है। तो मशीर खजाना तो उनको बना दिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला भी कर लिया, कैबिनेट डिवीजन से इसकी अप्रूवल भी हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब वो मशीर खजाना के तौर पर काम भी करेंगे। अगर वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो उसके ऊपर भी बड़े संगीन जो है वो सवालात उठेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसको हम सामने रखकर इसकी इम्प्लीकेशंस को समझ सकते हैं, उसका बाकायदा तौर पर जो इतलाक है वो सिर्फ शौकत तरीन साहब पर नहीं होगा बल्कि वो तमाम जितने भी वज़ीर आज़म साहब के मुशीरान जो ना तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है ना वो कौमी असम्बली के रुकन है, उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। दूसरी खबर यह है कि जी जो वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, शौकत तरीन साहब को जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक फैसला किया था कि जी उनको मशीर खजाना बना दिया जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक उनके लिए दुरुस्त फैसला हो सकता है क्योंकि वो उनको एक लिहाज से उनको कंटिन्यू कर देंगे और उनके पास बहाना होगा कि शौकत तरीन साहब जो है देखो जी वो तो IMF की मजबूरी है, उनके बगैर जो है वो तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। जबकि अब जो IMF के साथ जो आखिरी वक्त में जो मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके थे और शौकत तरीन साहब अमरीका रवाना हो चुके थे। अब शौकत तरीन साहब जो कि अमरीका में हैं, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही थी कि जी IMF के जो सरबराह हैं उनके साथ $1 अरब के जो है वो मुआहदे हो रहे थे। आई थिंक $1 अरब की किस्त मंजूर करवाने के लिए कोई मुआहदा हो रहा था और उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई बड़े फैसले भी करने जा रही थी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि शौकत तरीन साहब IMF की मजबूरी है और IMF जो है वो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी भी सूरत IMF को नाराज नहीं कर सकती। IMF की कड़ी से कड़ी शराइत जो है वो हमें मानना पड़ती हैं, जबकि IMF पाकिस्तान की तमाम शराइत को मुस्तरद कर देता है और जब तक हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हम ब्लैक लिस्ट से नहीं निकलेंगे, हम तब तक जो है वो ब्लैक लिस्ट में ही रहेंगे। दूसरी खबर ये है कि जी शौकत तरीन साहब की जो बातें हो रही हैं, देखें शौकत तरीन साहब को मशीर खजाना तो बना दिया गया। इसका जो बाकायदा तौर पर जो इतलाक है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन के जरिए भी पास कर दिया, कैबिनेट डिवीजन से उसकी अप्रूवल भी हो गई। लेकिन क्या पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हुई? क्या पाकिस्तान में पॉवर्टी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई? क्या पाकिस्तान में GDP स्टेबल हुआ? क्या पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल हुआ? क्या पाकिस्तान की जो मईशत है उसको चार चांद लगे? जब शौकत तरीन साहब आए थे तो कहा जा रहा था कि जी हफीज शेख से भी ज्यादा अच्छा काम होगा, इतना अच्छा काम होगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। सत्ते खैरा हो गई वो जी। पाकिस्तान में महंगाई भी हो गई, घी का डब्बा इतना महंगा हो गया, चावल, आटा, दाल, चीनी, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि डॉलर जो है वो 174 पर जा चुका है, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 137 तक जा चुकी हैं। GDP जो है जो हमारा, खैर कहना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट जब से आई है वो यही कहती है कि जी मनफी में था। जब नून लीग की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी कि तो ये GDP जो था ये 5.5 पे था। अब ये गवर्नमेंट के अंदर GDP जो है वो मनफी पर आ चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहते। दूसरी खबर ये है कि जी शौकत तरीन साहब का पेंडोरा पेपर्स के अंदर भी नाम आया था। अब सबको पता है कि पेंडोरा पेपर्स का जो एक पेंडोरा खुला था उसमें 600 से ज्यादा तहकीकाती साफियों ने तहकीकात की थी, जिसमें से पाकिस्तान को 2 साफी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उमर चीमा साहब और फखर दुरानी साहब।
दोनों सहाफ़ियों ने इसकी तहकीकात मुकम्मल की और पता लगा कि शौकत तरीन साहब की बैरून मुल्क 4 कंपनियां निकली हैं। अब वो एक अलग बात है, वो ये इस बात को डिनाई करेंगे जी वो उनके पैसों की थी या वो अवाम के पैसों की थी। वज़ीर आज़म साहब का पूछना बनता है और डेफिनेटली बनता है, क्योंकि वो कौम का पैसा था जिससे उन्होंने 4 कंपनियां बनाई। बेशक वो नवाज शरीफ साहब को चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लेकिन उनका पूछना बनता है शौकत तरीन साहब आपने ये कंपनियां कैसे बनाई। दूसरी खबर ये है कि जी शौकत तरीन साहब जो हैं, मैंने आपको बताया ना कि वो IMF की मजबूरी है, और IMF जब तक अपनी कड़ी शराइत तस्लीम नहीं करवाएगा पाकिस्तान से, तब तक पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में ही रहेगा। तब तक पाकिस्तान जो है उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आने से पहले बातें करते थे कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम IMF के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम IMF के मुंह पे जो है वो चीज़ें मार देंगे। तो अब IMF के पास भी जाते हैं, उनकी शराइत को भी तस्लीम करते हैं, उनकी कड़ी शराइत को ना चाहते हुए भी तस्लीम करते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। डॉलर आप देख लें किस रेट पर जा रहा है, पेट्रोल किस रेट पर जा रहा है। 50 लाख जो है वो 50 लाख जो है वो घर देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 350 डैम बनाने थे, 1 अरब दरख्त लगाने थे, कुछ भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब के वो तमाम वादे, वो तमाम इकदाम जिनकी वो इक़्तिदार में आने से पहले बड़ी पैरवी किया करते थे, बड़े बुलंदोबाग दावे किया करते थे, वो सब के सब जो है वो नफ़ी में है। वो सब के सब जो वादे हैं, वो दावे जो हैं, वो आज उनकी नफ़ी हो रही है। वज़ीर आज़म साहब से पूछा जाए कि भाई किधर हैं वो नौकरियां, पढ़े लिखे लोग, मेडिकल इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो हमारे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे जो है ACCA करने वाले, हमारे यहाँ पर जो है वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जो हैं आज रोल रहे हैं, CSS करने वाले रोल रहे हैं, नौकरियों की तलाश में है, कोई नौकरी नहीं है, 50 लाख घर नहीं दिए गए, किसी गरीब को कोई घर नहीं मिला, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी वो नहीं मिली, कोई डैम नहीं बना, कोई 1 अरब दरख्त नहीं लगे। ये तमाम जितने भी स्लोगन्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर आज़म साहब के, इसकी नफ़ी हुई। शौकत तरीन साहब, मैंने आपको बताया IMF की मजबूरी और IMF गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी, दोनों मजबूरियां आपके सामने हैं। फैसला आपने करना है कि शौकत तरीन साहब जो है वो इस काबिल हैं कि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर बरकरार रहें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़े साफ अल्फाज में, बड़े दबंग अल्फाज में ये बयान कर दिया था। उसके बाद जो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको एडवाइज़र बनाया है अपना वो फाइनेंस का, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला उनके लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये फैसला खुद को खुश करने के लिए, खुद को कहते हैं ना कि वो दिलासा देने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे हुकूमत को जो भी फ़ायदा होगा वो तो होगा, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि इस वजारत से महंगाई जुड़ी हुई है। असद उमर साहब आए, कुछ नहीं हुआ। हफीज शेख साहब आए, कुछ नहीं हुआ। वो आए, वो क्या नाम है उनका, हमाद अजहर साहब आए, कुछ नहीं हुआ। शौकत तरीन साहब आए, बहुत कुछ हुआ। महंगाई हुई, पाकिस्तान में लोग बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान में लोगों को जो है वो बेरोजगारी उनके दरवाजे के ऊपर, उनकी दहलीज के ऊपर दस्तक दे रही है। इस वक्त लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है कि जी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत दुरुस्त सिमत के अंदर जा रही है, तो सर प्लीज़ खुदा का वास्ता है सोचें। वज़ीर आज़म साहब बहुत हो गया, 3 साल में उनको भी चोर कह दिया, डाकू कह दिया, करप्ट कह दिया, लुटेरे कह दिया। अपनी गवर्नमेंट में आपने क्या किया? क्या आपने कोई मौसर हिकमत अमली अपनाई? क्या आपने जो चोरियां करने वाले जो आपके सामने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, क्या आपने उनका एहतसाब किया? क्या इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ किया? अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसको बुलाया जाएगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सर ये बातें हैं, ये दावे हैं, दरे के दरे रह जाएंगे। आपसे महंगाई भी कंट्रोल नहीं होनी, आपसे जो है वो डॉलर भी स्टेबल नहीं होना, आपसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर GDP भी स्टेबल नहीं होना। अगर यही इकदाम रहे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल टास्क फोर्स बुला ली जाएगी, वफाकी वुज़रा को बिठा जाएगा, मीटिंग्स हो जाएंगी, तो सर काइंडली कौम को इस बारे में, खुदा का वास्ता है, इस बारे में कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। कौम पहले ही जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग चुकी है। बहुत बुरा हाल हो चुका है मुल्क का। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बेरोज़गारी की जानिब जा रहे हैं। और जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें कसूर शौकत तरीन साहब का नहीं है, इसमें कसूर एक आम आदमी का नहीं है, इसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट का है कि उनकी नलायकी, उनकी नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर यही सब कुछ रहा तो कौम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बेरोज़गारी की जानिब माइल हो जाएगी, गामजन हो जाएगी
और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो 2 साल का टेन्योर है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाएं, कोई इकदामात उठाएं, कोई अमली इकदामात उठाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल हो सके। और शौकत तरीन को हो सके तो शौकत तरीन को सेनेटर बना दें, क्योंकि ये खबर आई थी कि शौकत तरीन साहब को इसहाक डार साहब की सीट के ऊपर सेनेटर बनाया जाएगा, जबकि इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि शौकत तरीन को किसी सूरत सेनेटर ना बनाया जाए, क्योंकि उनका इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो IMF के नुमाइंदे हैं। तो दूसरी जानिब जब जमात ये बातें कर रही है तो फिर एक आम आदमी करेगा तो फिर आपको मच्चे लगेंगी। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात उठाए जाएँ, क्योंकि महंगाई से जो है वो आवाम तंग आ चुकी है। और जितना भी आप सब ये देख सकते हैं कि जितने भी दिनों में हमने ये डॉलर देखा, डॉलर की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इससे एक आम आदमी को नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे खास कर।